हो? सहमत हो? और जहां रही हमारी पार्टियां, जो अपनी पार्टियां कहते हैं, क्या हम अपनी पार्टी को जो आज हालात हैं, क्या आप उठा पाओगे? क्या कुछ आगे रिजल्ट आ पाएंगे? बहुत मुश्किल है। अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं तो लाभ किसको जाता है? लाभ किसको जाता है? डायरेक्ट बीजेपी को लाभ जाता है साथियों। तो इसलिए ये भी आपने सोचना होगा, इसके ऊपर भी सोच के काम करना होगा। अंधे भगत होकर नहीं चलना, भेड़ चाल नहीं चलना। एक भेड़ कुएं में पड़ेगी तो सारी कुएं में पड़ेंगी, उस लाइन पर भी हमें नहीं चलना होगा। कार्यरत हैं मिशन जय भीम के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा से रहे हैं। हरियाणा सरकार में उच्च पद से, वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद लगातार हमारे मिशन जय भीम में काम करते रहे और राजेंद्र पाल गौतम जी के परम मित्र, हमारे परम मित्र रहे। हर प्रोग्राम में यहाँ पर रहे और वेल क्वालिफाइड। और पहली बार है जो शेड्यूल कास्ट को कोई आदमी आज राज्यसभा में भेज रहा है, वो कांग्रेस पार्टी है। पहली बार हुआ और वो भी बौद्ध को भेजा, ये दूसरी बात है। इसके अलावा एक और हमारे साथी तमिलनाडु से हैं, उनको भी राज्यसभा में भेजा गया है। इनकी कार्यशैली को देखते हुए, इनके शिक्षा को देखते हुए राज्यसभा में दहाड़ने के लिए भेजा गया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऐसी हस्ती को, माननीय करमवीर बौद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे, लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद निगम जी। सबसे पहले सभी मेरे आदरणीय साथियों, भाइयों, बहनों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। और भी होगी ना। सबसे पहले उस महान जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया, तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब, और वो तमाम महापुरुष जिन्होंने समता, समानता, बंधुता, करुणा, भाईचारा देकर, विचार फैलाकर जिन्होंने देश में समानता फैलाई, उन महापुरुषों को भी नमन करता हूं। साथियों, मैं सबसे पहले जो आज जय भीम मिशन के प्रोग्राम में और इस पावन धरती के ऊपर जहां आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भगवान बुद्ध का स्थान बनेगा, विपासना केंद्र बनेगा, शिक्षा का केंद्र बनेगा और मानवता को आगे बढ़ाने का केंद्र बनेगा, मैं उन साथियों को सादर आमंत्रित भी करता हूं और उनको मैं बधाई भी देता हूं। जैसे हमारे बीपी निगम जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जय भीम मिशन के, और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष राजवीर बौद्ध जी हैं, लेकिन उनका फोटो पता नहीं कौन से जमाने का लगाया हुआ है। एनपी निशांत जी, हमारे जो इस क्रांति को बिगुल बजाने वाले साथी, सूरज भान जी, ईश्वर सिंह जी, तुली खान, एडवोकेट हरी सिंह मेहरा जी, श्यामलाल जी, सुभाष चंद, विजय सिंह, आरएस गौतम जी और राजेंद्र सिंह मेंबर हैं, और जो हमारे दूसरे साथी हैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सिंह जी, हमारे परमाल सिंह जी, जिन्होंने, एक साथी ने बताया जो गाने वाले थे कि मकान जो 20-25 हज़ार रुपये जितना बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक बोलते हैं। एसके बजाज जी, जय सिंह, अजीत सिंह जी, सुभाष भारत, राजेंद्र राणा जी और राकेश कुमार जी और सभी सम्मानित भाई और बहनों, पहले तो मैं उन महापुरुषों को भी नमन करता हूं जिनकी वजह से मैं आज इस समाज की, इस देश की सबसे उच्च कोटि पर जो न आया हूं, वो केवल और केवल भगवान बुद्ध और बाबा साहब और तमाम हमारे महापुरुषों की और आप लोगों की दवाओं से, आप लोगों के प्यार से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और उस मुकाम में पहुंचाने वाले, उस मुकाम तक दिखाने वाले हमारे आदर्श, परम आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उसके साथ के राजू जी, डॉक्टर अनिल जैन जी
और साथ के साथ साथियों जन नायक राहुल गांधी जी, जिसकी दूरगामी सोच और इस देश में बाबा साहब की विचारधारा को, ये फोन आ रहा है वहां से प्रोग्राम से, फैलाने में जो काम कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट किया, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं साथियों, तब से आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी कांग्रेस में गए, हमारे सभी साथियों से बातचीत करके गए, वो सारी चर्चा की गई और सारी चर्चा के बाद आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी से बैठ के बात हुई और एक हमारा समझौता, किस बात का समझौता हुआ? हमारा एक समझौता हुआ कि हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मिशन को हम छोड़ नहीं पाएंगे, ये हमारा समझौता हुआ। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा मैं भी आपका मिशन का सिपाही बन चुका हूं। तो साथियों आप देखते होंगे कि जननायक राहुल गांधी जी इतनी बड़ी पार्टी के नेता आज आपकी खुल के बात करते कि नहीं करते? बताइए आप लोग, खुल के बात करते कि नहीं करते? और मैं आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह ये भी लगाना चाहता हूं कि आप बताएं कि आपके पास कोई और विकल्प है जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? मैं अंधा भगत नहीं हूं किसी पार्टी का, ना ही गौतम जी अंधे भगत हैं, ना हमारे और साथी जो मिशन के बैठे हैं, निशांत जी और सारे साथी, हम अंधे भगत नहीं हैं। हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध और हमारे महापुरुषों के पक्के अनुयायी हैं। जैसा हमारे बॉस साहब ने जो बातें बताई उनको ना छेड़ते हो, क्योंकि वो बातें बता दी हैं। और ये भी मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं हरियाणा का लगभग पहला बुद्धिस्ट हूं, क्योंकि उसके बाद हमने सैकड़ों शादियां करवाई, सैकड़ों जो ना हमने भगवान बुद्ध और बाबा साहब के लिटरेचर को करोड़ों रुपए की बुकें बना कर समाज के अंदर बंटवाई। उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का काम किया और छुट्टी वाले दिन, हर छुट्टी वाले दिन हमारी रोजाना किसी न किसी स्लम एरिया में मीटिंगें होती थी। हम एक दिन भी घर नहीं बैठे और आज उसी का प्रतिफल है कि आज इस भाई के पास, आज इस भाई के ऊपर इतनी बड़ी टोपी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी, वो केवल और केवल आप लोगों की वजह से है। और मैं ये भी, क्योंकि मुझे अभी इसके बाद 4 प्रोग्राम है, मैं गौतम जी का वेट कर रहा था बार बार, क्योंकि मैं चाह रहा था कि उन्हीं के साथ उनको लेके जाना था। पहला प्रोग्राम अभी मेरे सोनीपत में है, वहाँ कई मेंबर पार्लियामेंट और विधायक इकट्ठे हुए हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम। मैंने प्रण किया है बाबा साहब की तरह। वो क्या कार्य है? वो कार्य है कि वहाँ सारे लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक थाली में खुआने का प्रोग्राम मैंने तैयार किया है वहां पर। वो प्रोग्राम मेरी वेट कर रहा है, क्योंकि जिस दिन से मैंने ये इतनी बड़ी टोपी पहनी उस दिन से प्रण किया है और प्रतिज्ञा ली है कि मैं मिनिस्ट्री में रहा हूं, अच्छे महकमों में काम किया है और बड़ी ईमानदारी और मजबूती से किया है, लेकिन वहां पर पूरी चौधर मैंने देखी है। वहां पर मिनिस्टर और एमएलए मेरे कमरे में बैठे रहते थे। उसके बाद जिस दिन से मैंने ये जिम्मेवारी मिली है साथियों, मैं इस पावन धरती के ऊपर आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी वीआईपी कल्चर, ब्यूरोक्रेसी या दूसरे तमाम तरह का जो घमंड होता है, गर्रा होता है साथियों, वो मैंने तोड़ दिया है। अब मेरे इस शरीर के अंदर किसी प्रकार का भी घमंड, अगर मैं मिनिस्ट्री में था तो छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन किया तो नहीं। लेकिन फिर भी मैंने प्रतिज्ञा ली अपने भगवान बुद्ध के बौद्ध विहार में जाके कि तथागत मेरे अंदर किसी प्रकार का भी घमंड मत आने देना। और मैंने उसके बाद अपना कपड़े, ड्रेस और वीआईपी कल्चर साथियों छोड़ दिया है और मैंने प्रण किया केवल और केवल मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा, अब मानवता के लिए काम करूंगा। और उसके लिए साथियों मैं घर में बहुत ही कम रुकूंगा, घर में बहुत ही कम सोऊंगा और इस समाज के लिए दिन प्रतिदिन पूरे देश में जाऊंगा और अपने जो ना समाज को, जो एससी बीसी माइनॉरिटी के लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। और एक दूसरी बात, मेरे दरवाजे पहले भी खुले थे, मेरा ऑफिस भी खुला था, मेरे पास कोई भी आदमी गया, किसी को मैंने धुतकारा नहीं, चाहे मेरे पास काम हुआ ना हुआ,
मैंने उसको प्यार से अटेंड किया और बड़े प्यार से उसको चाय पानी पिलाकर उसका दुख सुनकर ही भेजा। और आगे मैं आप लोगों से आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली के जो भी मुझे मकान मिलेगा वो मकान मेरा नहीं होगा, वो मकान एमपी का नहीं होगा, वो मकान आप लोगों का होगा। दिन रात आप कभी भी उस घर में आ सकते हैं। और वहाँ इस बात के लिए नहीं आए कि हमने एमपी साहब से मिलना है, आप इस बात के लिए आए कि मैंने अपने घर में जाना है। इस खुशी से उस घर में आने के लिए मैं निमंत्रण देता हूँ। दूसरा साथियों, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। आप लोगों ने भी बाबा साहब के विचारों पर चलना होगा, उनकी बातों को मानना होगा। आज समय है और मैं ये भी कह सकता हूं कि बाबा साहब और साहब काशीराम जी को भी उस प्रकार का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि उनके ऊपर संघर्ष हमेशा। कोई साधन नहीं था, कोई पैसा नहीं था, खाने की समय पर रोटियां नहीं थी। लेकिन हमारे सामने कम से कम वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सामने वो जो बाबा साहब और साहब काशीराम जी के सामने प्रॉब्लम थी, आज हमारे सामने वो प्रॉब्लम नहीं है। हमें कई गुना काम करना चाहिए और कई गुना काम सब मिलकर करेंगे तो उसके रिजल्ट ज्यादा आएंगे। आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी पार्टी के नेता आपकी खुल के बात करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तथागत गौतम बुद्ध क्या आपकी जाति के थे? आपकी जाति के थे? बताओ, बोलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? तो क्या हम गौतम बुद्ध को कितने आदर से मानते हैं? क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि इस धरती के ऊपर समता, समानता, बंधुता और करुणा का आदे उसने जो ना संदेश दिया। और आज जननायक राहुल गांधी जी भी वही महापुरुषों की लाइन पर चलने के लिए तैयार हैं। आज वो बोलते नहीं है, वो अपनी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करते जा रहे हैं। आप इस बात से सहमत हो? और जहां रही हमारी पार्टियां, जो अपनी पार्टियां कहते हैं, क्या हम अपनी पार्टी को जो आज हालात हैं, क्या आप उठा पाओगे? क्या कुछ आगे रिजल्ट आ पाएंगे? बहुत मुश्किल है। अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं तो लाभ किसको जाता है? डायरेक्ट बीजेपी को लाभ जाता है साथियों। तो इसलिए ये भी आपने सोचना होगा, इसको पर भी सोच के काम करना होगा। अंधे भगत होकर नहीं चलना, भेड़ चाल नहीं चलना। एक भेड़ कुएं में पड़ेगी तो सारी कुएं में पड़ेंगी, उस लाइन पर भी हमें नहीं चलना होगा। अंत में राजवीर जी और जो है निगम साहब और तमाम जय भीम मिशन के साथियों, दूसरा वो बेटी का जो बात करी है, मेरे राजवीर साथी छोटे भाई है मेरे, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल साथ रहता हूं। तो वो कहाँ बेटी? चली गई वो बेटी। राजवीर जी खड़े हो जाएं, बिल्कुल पड़ोस में बेटा खाना खा रही है, बिल्कुल पड़ोस में है वो। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी कुछ होगी, इमरजेंसी। ये तो हमारे निगम साहब ने बता दिया हो कि बेटी मेरी नहीं है, पूरे जय भीम की मिशन की बेटी है। मेरे को तो जो भी कहेंगे मैं तो अपना चेक बुक यहीं रख दूंगा इनके पास, जो उसमें से काटना काट लेना। तो राजवीर जी ने कहा है हमारे साथी ने कि कुछ को जो भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि हमने बच्चे का जब वादा किया तो ये नहीं आज बोल के चले गए हम उन लोगों में से नहीं है। हमने जिम्मेवारी ली है तो ली है, और वो जिम्मेवारी साथ के साथ मेरे छोटे भाई राजवीर जी ने भी साथ में मेरे को सहयोग दिया कि आप चिंता मत करें, लेकिन मेरे साथ हैं। तो इसलिए बेटी को बता रहे कि मेरे तक ढूंढने में मुश्किल होगी, राजवीर जी का साथ घर है। साथियों, आप चाहते हैं कि ये जो हमारा विपासना केंद्र एक सुंदर बने, एक अच्छा बने, आने वाले समय में इसका नाम इंटरनेशनल लेवल पर हो। कितने साथी साथ हैं इस बात के लिए? सभी चाहते हैं, लेकिन सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए इस विपासना केंद्र के लिए। थैंक यू। पहले आप ही घोषणा कर दें, वहीं से कर दो शुरुआत। सबसे पहले मैं, मेरा एक छोटा भाई है मेरे साथ, मेरा सेक्रेटरी भी है। आप दोनों ऊपर आ जाओ, करो शुरुआत यहीं से करवाएंगे। उसके बाद वो आगे खड़े होंगे, मेरे छोटे भाई हैं। मैं प्रभु दयाल जी, मैं सबसे पहले शुरुआत 10,000 रुपए की उनसे करता हूं। लो जी, छोटे भाई ने 20,000 रुपए, प्रभु दयाल जी ने। उसके बाद जो जिम्मेवारी दोगे साथियों, ये भाई आपका खड़ा है, जहाँ चेक बुक यहाँ रख दूंगा, जो इन्हें काटने काट लेंगे। लेकिन यहाँ जो विपासना केंद्र बने
भारत का सबसे सुंदर विपासना केंद्र बनाकर छोड़ेंगे। ये वादा करता हूं। मेरे दो साथी आए पहले, सबसे पहले युवा साथी आए हमारे, आप अपनी तरफ से घोषणा करें। अभी प्रेजेंटली 11,000 रुपए दे रहा हूं और 6 महीने बाद 51,000 रुपए और दूंगा। धन्यवाद। किसी के पास जबरदस्ती नहीं है। हमारे नौजवान साथी ने इतनी बड़ी बात, मान सम्मान मेरा रखा कि कौन साथी, सबसे पहले इन्होंने कहा चलता ही रहेगा। और मेरे साथी हैं पीछे। मैं राजेंद्र राणा, मैं 51,000 से सम्मान अभी करूंगा जी, और आगे मेरा सहयोग हमेशा चलता रहेगा जी। धन्यवाद। हाँ जी, ये तो भाई मेरे गांव से हैं। शायद सोचा होगा मेरा बड़ा भाई एमपी बन गया और मैं भाई को मान सम्मान दे दूं। अच्छी बात है। नहीं, मुझे गर्व भी होता है इस बात का। आप बहुत सबसे पहले मैं राजेंद्र जी का, मैं आपका एक छोटा सा सिपाही हूँ। चल बोलो। साथियों, जैसे सांसद जी ने कहा है, ये विपස්සना केंद्र इंटरनेशनल लेवल का बने, और जो इनका आदेश हुआ है, मैं गुड़गांव से आया हूं और डिक्की हरियाणा का मैं अध्यक्ष हूं। सांसद जी के आदेश अनुसार, क्योंकि गौतम जी ने भी मुझे पहले कहा, 1 लाख रुपए मैं इसके लिए घोषणा करता हूं। और साथियों, जब भी ये बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की तो पहले ही लगा चुके हैं, अच्छा ये जमीन भी हो चुकी है, मैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपए का मटेरियल, जब भी बिल्डिंग बनेगी, निगम जी का आदेश है, गौतम जी सांसद जी सामने बैठे हैं, और मेरे लिए आदेश कर देना। 1 लाख के अलावा बात कर रहा हूं, यहाँ पे 5 लाख रुपए का मटेरियल आपको यहीं मिल जाएगा, बस आपको आदेश करने की जरूरत है। क्या बात है भाई के लिए। फिर दोबारा बहुत बहुत साधुवाद आपने की। मैं R.K. त्रेहन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं यहाँ पे आज 21,000 रुपये इस उपासना केंद्र के लिए दान देता हूँ। इसके आगे भी, क्योंकि मेरा मिशन भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस है, मैं आगे भी इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। रमेश जी यहीं से टाइम थोड़ा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से, ये रमेश जी एक्स चीफ इंजीनियर हैं, एमसीडी से रिटायर हुए हैं। मैं अपनी तरफ से 51,000 रुपये दे रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी हमारे सहयोग दे रहे हैं, निखिल यहाँ बैठे हुए हैं, निखिल बजाज जी, भाई ये जो रसीद मेरे बुक द्वारा लेके खड़े हैं, अपनी सहयोग राशि इनको दे दें। और रविदास सभा वाले तो ठीक है भाई, आदरणीय है आप रे। मेरी तरफ से 21,000 रुपए का जो है मैं इसमें सहयोग कर। बहुत बहुत धन्यवाद परमाल और जी, मेरे- कृष्णा मेरे परमाल जी, छोटे दोनों भाई, अगर ये कम देंगे तो मैं जोड़ दूंगा अपनी तरफ से। दोनों हमारे परिवार सहित आए हुए परमाल जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 31,000 राजवीर जी ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत और बहुत कोई साथी, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी। और कोई साथी वहीं से अनाउंस करें, 100 करें 200 करें, लेकिन योगदान सबका हो साथियों, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कमी रहेगी वो आपका भाई खड़ा है, वो आपका भाई खड़ा है। जब भी यहाँ बहुत सुंदर हम अपना स्थान बनाएंगे, और आने वाले समय में केवल ताली बजाने वाला भवन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर क्रांतिकारी बच्चे भी तैयार करेंगे, यहाँ पर हर प्रकार के कोचिंग सेंटर भी बनाएंगे, यहाँ पर ज्ञान केंद्र भी बनाएंगे, और दूर दूर से लोग आएंगे। और कोई भी साथी हमारे जय भीम मिशन को जो है ना, जो बिल्कुल कोई 100 दे, 50 दे, 200 दे, कुछ न कुछ योगदान दे के जाना है। धन्यवाद। उसमें डाल दो कितने। बहुत धन्यवाद। अच्छी कृष्णा बात। केजरी जी शुक्रिया। झारखंड से आए हुए हैं, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं मिशन जय भीम के, वो कुछ सूचना करना देना चाहते हैं। नमो बुद्धाय जय भीम। मेरी ओर से 5,000 रुपया का अभी तत्काल में दे रहा हूँ। फिर जब आगे होगा मैं आता रहूँगा और देता रहूँगा। हर महीने धन्यवाद। हर और महीने कोई भी ले लेते हैं साथी वैसे हम इनसे। लेके जाएं। और साथियों, मेरे 4 प्रोग्राम हैं, उसमें जाना है मुझे। मैं गौतम जी की वेट कर रहा था, मुझे माफ करना। सारी बातें आपके पास, कैसे कैसे इलेक्शन हुआ, क्या हुआ, आप सब ने पता है। कैसे कैसे भाई बनकर आए ये भी पता है, और कैसे कैसे इस देश में धन बल और ईडी और सीबीआई से वोटों को खरीदकर सत्ता को काबिज किया जा रहा है। तो इस प्रकार की सत्ता को भी हमने तोड़ना होगा। इसी बात के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जय भीम मिशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने इतना मुझे मान सम्मान दिया। संजय भाई सोनीपत से एडवोकेट साहब आए हुए हैं, भाई, वो ये छोटा बच्चा करमवीर बौद्ध जी का योगदान देने आया है।
मोमेंटो देकर धन्यवाद स्वागत बेटा। करना चाहते हैं। एक मोमेंटो मिशन जय भीम की तरफ से। बहुत साहब, एक दिक्कत बड़ी हो रही है। सांसद आप बने हैं, लग ऐसा रहा जैसे हम बन गए। अरे ऐसा महसूस हो रहा है कि सांसद हम बन गए और केवल आप तो सिर्फ हमें बताते रहेंगे क्या करना है, या हम आपको बताते रहेंगे। हम आपके पोस्ट का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे, समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे। हम बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे धन्यवाद बीच से निखिल बहुत साहब, ऐसा सारे ही समझना। और ऐसा ही जो आज मेरा व्यवहार है साथियों, 7 के 7 साल 6 साल ऐसा ही मेरा व्यवहार, कुछ ना कुछ व्यवहार में और नरमाई आती जाएगी मेरे समाज के बीच में। लेकिन जहां मेरे समाज के ऊपर कोई किसी प्रकार का अत्याचार होगा, वहां ये भाई रुकने वाला नहीं है। वहां मैं आपके बीच में खड़ा हुआ मिलूंगा। मैं बहानेबाज नहीं हूं आज तक, लेकिन मैं पक्का बाबा साहब का अनुयायी हूं। ये बच्चा भी, धन्यवाद। और जो बोस साहब कह रहे हैं उनका 6 साल का हमें अनुभव है। हमें अनुभव है किस तरह हमारे साथ बीच में रहते हैं, हर समय सहयोग करते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सोनीपत से संजय एडवोकेट्स एजुकेटर हैं, आज ज्वाइन कर रहे हैं मिशन जय भीम को। अपना पूरा सहयोग इसमें करेंगे। एनपी निशांत जी अपना सहयोग हमेशा से देते रहे, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सूचना के लिए मना करते हैं, वो कभी भी कह रहे हैं नहीं मेरे को स्टेट से सूचना नहीं करानी है। वो जब जाते हैं वो आके कह देते हैं कि क्या लेके नहीं जाओगे, बिगड़ लिए कैसे चले जाओगे। और अब हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, हम सम्मानित कर रहे हैं करमवीर बौद्ध जी का। आप यहाँ पर आए, आपने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया और मिशन जय भीम के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और निवेदन करेंगे कि थोड़ी देर और, मैं एक बार राजेंद्र पाल गौतम जी से आखिरी बार पूछ लूं कि कितनी देर में आ रहे हैं वो। बात होगी। हाँ, अभी आएंगे, अभी आएंगे तो सही ना। नहीं आएंगे। हाँ हाँ आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। लेकिन लेट आ रहे हैं, मेरे प्रोग्राम सारे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इनको आपके पीछे पीछे भेज दूंगा। वैसे हो सकता है लेके आ जाऊं।